बहुत ही प्रसिद्ध और क्रांतिकारी कथन है जिसने सदियों से मृत पड़े अधिसंख्य लोगों में एक नई जान फूंक कर रख दी है। जो समुदाय कभी खुद को सदियों तक पाप की उपज मानता रहा, जिसने पेट भर जाने से ज्यादा सपने देखने की कभी हिम्मत ही न की, जिसने अपनी जानवरों से भी बदतर जिंदगी को पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल मानकर सदियां गुलामी के घिनौने दलदल में काट दी। जानवर तो फिर भी आजादी से जीता, खाता पीता और सोता, पर इस देश की आधी से ज्यादा इंसानियत के नसीब में प्रकृति द्वारा दी गई ये नियमतें भी मयस्सर न थी। घोर असमानता, चारों ओर धर्म के नाम पर प्राणी मात्र के खिलाफ पाप ही पाप, आधे से ज्यादा इंसानों के सपने में सिर्फ अंधेरा। ऐसे घोर निराशा के वातावरण में डॉक्टर अम्बेडकर ने 9-10 शब्दों से मिलाकर एक वाक्य बनाया और इस वाक्य को पिछले जन्म के पापों की मारी जनता के कानों में फूंक दिया। अब वही पाप की मारी जनता देखिए कैसे अपने हाथों से अपने साथ साथ इस देश और दुनिया का भी भाग बदल रही है। इस पाप के झूठे परपंच और इस रचने वाले दोनों की पोल खुल चुकी है। आपने देखा शब्द और वाक्य क्या जादू होता है, शब्द वाक्यों में क्या जादू होता है। ये इंसान के सोचने का तरीका ही बदल कर रख देते हैं। ऐसे वाक्य को ही पुराने जमाने में कुछ लोग मंत्र बोलकर भोली भाली जनता को लूटने और आबाद करने का खेल खेला करते थे। खैर पुरानी बातें छोड़िए, जाने दीजिए इस देश के उस गंदले इतिहास को। अभी तो फिलहाल इस बात पे गौर कीजिए कि आखिर डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सी वो लाइन कही थी जिस पर हम आपको अगली कविता सुनाने जा रहे हैं। अंदाज लगाइए। क्लू तो बहुत सारा दिया है मैंने ऊपर। अगर सही अंदाज लग जाए तो कमेंट में बताइएगा जरूर, और यदि न लगा पाए तब आपको यह कविता जरूर सुननी चाहिए। दिल, दिमाग और शरीर एक साथ रोमांच से भर जाएंगे डॉक्टर अम्बेडकर के उस प्रसिद्ध कथन को कविता के रूप में सुनकर। इस कविता का जो शीर्षक है वो है शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है? अम्बेडकर कहा करते थे ये शेरनी का दूध है। याद आया अम्बेडकर का कथन? शिक्षा क्या है? अम्बेडकर कहा करते थे ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा और जीत लेगा जीवन का युद्ध है। जैसे शेरनी का दूध पीकर उसका बच्चा घने जंगल में भी शान से चला करता है, जैसे शेरनी का दूध पीकर उसका बच्चा घने जंगल में भी शान से चला करता है, वैसे ही शिक्षा पाकर इंसान हर कठिनाई से सीना तान कर लड़ा करता है। अम्बेडकर को ही देखो, शिक्षा का दूध पीकर हिंदुस्तान की तकदीर को बदला। कलम की ताकत से सिर्फ आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के हाथों की लकीर को बदला। इस देश में कभी दलित, शोषित और स्त्रियां शोषण को कर्म फल माना करते थे। इसी देश में कभी दलित, शोषित और स्त्रियां शोषण को कर्म फल माना करते थे, और आज इसी